नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को कल मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी कि जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट थी, इसके रिगार्डिंग कल एक नोटिस जारी किया गया था एनवीएस की ओर से 2 जनवरी 2025 को। इस नोटिस में ये चीज़ बताई गई थी कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था मार्च 2024 में, अप्रैल 2024 में आपका फॉर्म भरा गया था और 7-8 महीने हो चुके हैं। आप लोग एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे थे कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, कब तक आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो एनवीएस की ओर से ना तो कोई एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की गई, ना ही आप लोगों के एडमिट कार्ड डिक्लेयर किए गए। कल जो नोटिस आया था इसमें इन्होंने ये चीज़ बताई है कि टास्क ऑफ कंडक्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये क्या थी आप लोगों की एनटीए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो एनटीए ने रिलीज़ किया था एनवीएस के लिए कि एनटीए एग्ज़ाम करवाएगी। लेकिन अब क्या होता है कि एनटीए से ये जो प्रोसेस था कंडक्ट करवाने का एग्ज़ाम, इसको विड्रॉ कर लिया गया है बाई एनवीएस। तो अब क्या होगा आप लोगों का, ड्यू टू इन्होंने रीज़न नहीं दिया एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसका मतलब ये है ये एग्ज़ाम अब एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट नहीं करवाएगी। तो अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि सर ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम किसके कंडक्ट करवाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम लोग एक वीडियो में देखेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट अब क्या हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा। तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो इस समय चल रही है, मेनली वो 3 की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। पहली है आप लोगों की आईबीपीएस, ये भी कंडक्ट करवा सकती है। दूसरी आप लोगों की सीबीएसई, ये भी कंडक्ट करवा सकती है। और तीसरी जो आप लोगों के एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है टीसीएस। तो ये 3 एजेंसी हैं जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। आईबीपीएस ये आप लोगों के बैंकिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, और आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है आप लोगों की आईबीपीएस। नेक्स्ट आती है आप लोगों की सीबीएसई, तो ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और अभी सीबीएसई में रिक्रूटमेंट भी आई है, वो भी ये खुद ही कंडक्ट करवाएगी। थर्ड नंबर पर आती है आप लोगों के टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो आप लोगों के एसएससी सीजीएल, एमटीएस ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी हो सकती है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की ये जाएगी टीसीएस के पास। आईबीपीएस के पास बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम में ही बिजी रहती है साल भर, तो इसके कंडक्ट करवाने की जो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। ये आप लोगों का एफसीआई का एग्ज़ाम भी करवाएगी आईबीपीएस, तो इसके ना के चांस हैं। थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं सीबीएसई के, तो सीबीएसई पे हो सकता है कि 10-20% है। अगर टीसीएस टेंडर लेने से इनकार कर देती है तो फिर आप लोगों का सीबीएसई के पास जाएगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के जो सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे टीसीएस के। तो जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो टीसीएस ही करवाने वाली है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो आप लोगों के एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इस बार क्या रहेगा फिर आप लोगों का, लास्ट टाइम किसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टाइम एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया था वो टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया था। तो लास्ट टाइम भी इन्होंने ही करवाया था 2022 में, और 2024 में या 25 की जो रिक्रूटमेंट है इसमें भी आपका टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो अब आप लोगों के चांसेस रहेंगे कि पेपर का लेवल आप लोगों का इजी टू मॉडरेट रहेगा। एनटीए का जो लेवल रहता है वो आप लोगों का मॉडरेट टू हार्ड रहता है। कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या पूछ लेती है, ना सिलेबस बताती है, ना एग्ज़ाम पैटर्न बताती है, कुछ नहीं बताती है एनटीए। और कट ऑफ तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करती है कि कितनी कट ऑफ गई है, वो भी डिक्लेयर नहीं करती है। तो अब थोड़े से चांसेस रहेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो फेयर तरीके से किया जाए अगर आपका एग्ज़ाम टीसीएस करवाती है। तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। अब आप लोगों को फ़ायदा रहेगा कि 2022 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उसके आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर लीजिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने भरा है। अगर आप लोगों को अपनी किसी भी पोस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग को अपनी कट ऑफ भी नहीं पता है कि सर 2022 में इस पोस्ट की क्या कट ऑफ गई थी, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अलग से हर एक पोस्ट की कट ऑफ क्या गई थी 2022 में, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो ये आप लोगों की अपडेट थी कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी अब कौन होगी।
तो वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है, कि टेंडर कितने दिन में फाइनलाइज होता है और टेंडर फाइनलाइज होने के कितने दिन बाद तक आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर की जा सकती है। तो वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।